दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार और बहुत ही सीख देने वाली जजमेंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता को एक ऐसे जजमेंट के थ्रू बहुत बड़ा झटका दिया है, इतना बड़ा झटका दिया है कि आप भी सोचकर दंग रह जाएंगे कि सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा भी हो सकता है। आमतौर पर सीनियर सिटीजन को उनके बच्चों के द्वारा तंग किया जाता है, उनकी बहू के द्वारा तंग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, उनके साथ समय समय पर मारपीट की जाती है और उनको अलग अलग तरीकों से हैरेसमेंट किया जाता है। और उनके बिगड़े बच्चों के द्वारा तो तंग किया ही जाता है, लेकिन अगर उनके घर में कोई ऐसी बहू आ जाए तो वो उनका जीना दुभर कर देती है, उनको हैरान और परेशान कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बहू के झगड़े से परेशान होकर सास ससुर यानी कि सीनियर सिटीजन उसको अपने घर से निकाल सकते हैं? क्योंकि बहू का अपने पति से भी विवाद चल रहा है, बहू और बेटे के बीच विवाद से सास और ससुर परेशान हो रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहे हैं, न वो सास ससुर का कहना मान रहे हैं, न ही वो लड़ाई से बाज आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सास ससुर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर क्या अपनी बहू को अपने घर से निकाल सकते हैं, उसको बेदखल कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से बात करेंगे और उस केस में सीनियर सिटीजन के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया गया और उसमें सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने उन सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला सुनाया और उनकी बहू को उस घर से जाने को कह दिया, उस बहू को उस घर से बेदखल होने को कह दिया। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सीनियर ट्रिब्यूनल को फैसला बदलने को कहा और अपोजिट पार्टी यानी कि बहू के हक में फैसला सुना दिया। मतलब ये कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के फैसले को पूरी तरह से पलटकर हाईकोर्ट ने बहू के फेवर में फैसला सुना दिया। इसमें सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो बहू के खिलाफ फैसला दिया गया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, उस पर स्टे लगा दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक और कुछ सीखने लायक होने वाली है। इस वीडियो से आपको एक झटका भी लगेगा, आप सोचने पर मजबूर भी होंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे इसी तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप निरंतर लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस केस में सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी बहू के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर, उसकी प्रताड़ना से तंग आकर और उसके रोज रोज के क्लेश से तंग आकर उन्होंने सीनियर ट्रिब्यूनल में एक अपील दायर की थी और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उस बहू को घर से बाहर निकालने के लिए अपील की थी। ससुर ने यह आरोप लगाया था कि उसके बेटे और बहू में कुछ डिस्प्यूट है, कुछ विवाद है, इसलिए वो रोज झगड़ते रहते हैं और हमारे घर में क्लेश चलता रहता है और इस वजह से हमारा जीना दुभर हो रखा है और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके साथ साथ बहू सास ससुर को भी तंग करती है, उनके साथ गाली गलौज करती है, बदतमीजी से पेश आती है, बर्तन तोड़फोड़ करती है, चिल्लाती है और कई तरह की ऐसी गलत हरकतें सास ससुर के खिलाफ भी वो करती है। साथ ही सीनियर सिटीजन ने यह भी आरोप लगाया कि इस वजह से उनके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रखा है और ऐसे में वो वृद्ध माता पिता ऐसी कंडीशन में उस घर में जीने के लायक माहौल नहीं समझते हैं। इसमें सीनियर सिटीजन ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में ये अपील की कि इस कंडीशन में हम उस बहू को अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसलिए उस बहू को हमारे घर से चले जाने का ऑर्डर करवाइए और ऐसी बहू को हमारे घर से बेदखल करने की हमारी अपील को स्वीकार किया जाए। इस केस में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने सीनियर सिटीजन की अपील को बहुत ज्यादा ध्यान से सुना और उनके हक में, उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उस बहू को उनके घर से चले जाने को कह दिया। लेकिन बहू ने हठधर्मिता दिखाते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उसने एक हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील पेश कर दी और इसमें हाईकोर्ट के द्वारा उस बहू के द्वारा रीट पिटीशन फाइल को अलाउ कर दिया और ये कहते हुए इस मामले को सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और उसमें माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस मामले को वापस से चेक किया जाए और इस मामले को डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वी विनीता वर्सेस कमिश्नर के केस को भी ध्यान में रखा जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट वी विनीता वर्सेस कमिश्नर के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं कि उस जजमेंट में क्या हुआ था। और इसके बाद दोस्तों, ये मामला हाईकोर्ट से वापस सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाता है और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के वी विनीता वर्सेस कमिश्नर के केस को ध्यान में रखते हुए दोबारा से सीनियर सिटीजन के पक्ष में ही फैसला सुना देता है
और उस बहू को चले जाने का जो ऑर्डर उन्होंने पारित किया था उसको यथावत रखा जाता है। इस फैसले के बाद दोस्तों ये मैटर बहुत ज्यादा गर्मागर्म हो गया, क्योंकि सीनियर सिटीजन अब उस बहू को अपने घर में घुसने को अलाउ नहीं कर रहे थे और ऐसे में उस बहू ने फिर हठधर्मिता दिखाते हुए एक अर्जेंट पिटीशन हाईकोर्ट में वापस से फाइल कर दी। तो ऐसे में जब हाईकोर्ट में ये अपील चली तो हाईकोर्ट में सीनियर सिटीजन का ये कहना था कि वे अपनी बहू को रेंटेड एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने के लिए तत्पर हैं और वो उसको किसी अन्य घर में रखकर उसका किराया खुद वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में उस बहू ने ये कहा कि वो इस घर से निकलने को तैयार नहीं है और वो इसी घर में रहना चाहती है। तो दोस्तों इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और ये पाया कि अब तक वो महिला, वो बहू शेयर हाउस होल्ड में रह रही थी, यानी कि अपने ससुराल में रह रही थी, और सीनियर सिटीजन का घर यानी कि उनके ससुर का घर उसका ससुराल था। साथ ही इसमें कोर्ट ने यह भी पाया कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने एस विनीता वर्सेस कमिश्नर के केस को भी ध्यान में नहीं रखा है और उसके अकॉर्डिंग इस केस में फैसला नहीं किया है। दोस्तों अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं एस विनीता वर्सेस कमिश्नर वाले केस का क्या मैटर था और उसमें किस तरह से क्या कहा गया था। तो दोस्तों इस केस में यानी कि एस विनीता वर्सेस कमिश्नर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहां पर दो स्पेशल राइट आते हैं तो एक स्पेशल राइट को सही रखने के लिए दूसरे स्पेशल राइट को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जहां पर सीनियर सिटीजन के पास सीनियर सिटीजन एक्ट है, वहीं पर बहू के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसका एक अधिकार है जो कि उसको अपने सास ससुर के घर में रहने का राइट देता है और ऐसे इस अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट की वजह से दबाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा और ये भी क्लियर किया कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास किसी और स्पेशल एक्ट जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या इस प्रकार के कोई अन्य एक्ट हैं तो उन एक्ट के खिलाफ जाकर सुनवाई करने का अधिकार भी नहीं है। इस केस में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बहू अपने शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार रखती है और उसको इसका स्पेशल राइट है और ऐसे में उसके स्पेशल राइट को सीनियर सिटीजन एक्ट की वजह से दबाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल किसी भी तरह से एस विनीता वर्सेस कमिश्नर वाले केस को जो उसमें जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट जाकर किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जो बहू के अगेंस्ट अपना फैसला सुनाया था और जो ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, स्टे लगा दिया और उसमें यह कहा कि एक सास ससुर को अपनी बहू को घर से निकालने का अधिकार नहीं बनता है और वो उसको इस घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो उसका ससुराल है और उसका शेयर हाउस होल्ड के तहत उसमें अधिकार बनता है। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि लड़ाई सीनियर सिटीजन के बीच और एक बहू के बीच है और इन दोनों को ही स्पेशल राइट मिले हुए हैं। जहां पर सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा है, वहीं पर एक बहू को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा है और ऐसे में एक का राइट दूसरे के राइट को ओवरराइट नहीं कर सकता, यानी कि एक का राइट दूसरे के राइट को दबा नहीं सकता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं उसी तरह से उस बहू को भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो इस प्रकार से दोनों के अधिकार एक दूसरे के ऊपर मढ़े नहीं जा सकते, दोनों को गड़बड़ नहीं किया जा सकता और एक के विशेष अधिकार के ऊपर दूसरे अधिकार को सौंपा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि एक सीनियर सिटीजन को यानी कि एक बुजुर्ग, एक ससुर को सीनियर सिटीजन एक्ट के होते हुए भी एक बहुत बड़ा झटका माननीय हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया और ऐसे में सास ससुर को सीनियर सिटीजन को उस बहू को अपने घर में रखना पड़ा और बहू ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सहारा लेकर वो उस घर में घुसने में कामयाब रही और उसने अपने अधिकार का, अपने राइट का बखूबी इस्तेमाल किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करें ताकि आने वाली तमाम इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देख सकें और उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। दोस्तों इसके अलावा मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट लीगल पैनल से कोई अपने प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी इश्यू में सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद ही करें, उससे पहले डायरेक्ट कॉल करने से बचें और हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।